आज तमाम प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। 36 साल हो चुके हैं एथनिक क्लिंजिंग को। क्या ग्राउंड पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या बदला है तब में और अब में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की स्थिति के बारे में डिटेल में बताएं हमें, और क्या मांगे उठाई जा रही हैं? देखिए अंकिता, अगर लोगों की जो कश्मीरी विस्थापित समाज है उनकी हालत की बात करें तो हालात बहुत ही दरदर हैं, बहुत ही खराब है। कश्मीरी विस्थापित इस वक्त अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आइडेंटिटी के लिए, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और अगर हम कश्मीरी विस्थापित की इस वक्त के हालात देखें तो मैं जगती टाउनशिप में आया हूँ। जगती माइग्रेंट टाउनशिप वो टाउनशिप है जहाँ पे तकरीबन 4500 के करीब कश्मीरी विस्थापित समाज रहते हैं। उनको यहाँ पे पहले वो टेंटों में रहते थे, जो एक टोटे फूटे टेंट होते थे, उनको फिर इन कमरों में बिठाया गया है। यहाँ पे फ्लैट दिए गए हैं, लेकिन ये फ्लैट नाम के हैं। देख लीजिए, एक दृश्य देख लीजिए, यहाँ पे मेरे कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये खस्ता हालत देखिए इसकी। ये क्वार्टर जो फ्लैट्स हैं, बिल्डिंगे हैं, उनकी आउटर एरियाज हैं और आपको सिर्फ यहाँ पे खस्ता हालत ही दिखाई देगी। ये जो दीवारें हैं कभी भी ये गिर सकती हैं। ये हालात हैं। ये सिर्फ इसी फ्लैट की मैं बात नहीं कर, इसी बिल्डिंग की मैं बात नहीं करूं, लेकिन जितने भी यहाँ पे 4200 फ्लैट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनकी हालत ऐसे ही है। दर हालत है यहाँ पे। यहाँ पे जो अंदर इस वक्त हम बाहर हैं, लेकिन जो अंदर के हालात हैं वो भी। और ये जो दीवारें हैं, ना तो इनको रंग रोगन हुआ है, ना इनकी मरम्मत हुई है। और पिछले 2009 में ये बनी थी, आज 26 है। इसका मतलब है 18 साल हो गए हैं। 18 सालों में से ये जो बिल्डिंग्स हैं, ना तो इनकी मरम्मत हुई है, ना ही इनको कहीं पे ठीक किया गया है, ना तो रंग रोगन हुआ है। हालात ये हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, अभी बारिशें जब हुई थी सितंबर अगस्त में, जबरदस्त फ्लड आया था, तो तब यहाँ पे भी बारिशों की वजह से कई जो कमरे, जो छत है, वो छत जो गिर गए थे और कई लोग बाल बच गए थे यहाँ पे। मैं एक लेडी से बात करूंगा, ये कश्मीरी में बात करेंगे, लेकिन मैं फिर अपने दर्शकों को इनकी मीनिंग भी सुनाऊंगा। तो क्या सुनाओ? रानी पड़ता तो ये पत्थर तो मतलब में ये तो कुता हालात चाहिए खराब है बिल्डिंग ये कौन खबर गाड़ी पे ये कहीं त्रेमी पर सम पे पत्थर यहाँ पे कोठन लीक बीच में नालन फाक गोमुत लीक सोरे बसान योर फकत रट अगर गर्म कर तो सोरे अंदर और चाहिए गवर्नमेंट का नफर चाहिए तो एश्योरेंस देने की ये बिल्डिंग करो ठीक है योर वनकन तापस तम कि वो तो ना अंदर को नहीं अचन पता असली खास का कहते शेतरा वरियो पे यमनी हालात हाँ सर यमनी हालात बिल्डिंग ज्यादा खस्त गम क्या करो। कुछ और लोगों से बात करूंगा। ताकि आपका नाम क्या? मेरा नाम सर MK रैना। तो यहाँ पर ही रह रहा हूँ जगती कैंप। कितने मुश्किल है यहाँ पे? यहाँ तो बिल्डिंगें खस्ता है, यहाँ तो सफाई का भी इंतजाम। सर जी यहाँ पर बहुत से मुश्किल हालात है हमारे यहाँ पर। हमारी जो बिल्डिंग है, परसों बारिश हो गई पिछले दिनों, वो कोई भी बिल्डिंग नहीं है जिसमें पानी नीचे नहीं आया। मैं कहता हूँ फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में भी पानी आया। यहाँ पर पेड़ उगे हैं उधर इन बिल्डिंगों में। आगे अगर आप जाएंगे बिल्डिंगों के सामने, कल आए कोई 2-3 बंदे थे, वो काट रहे थे बाहर से शाखे। उन्होंने सिर्फ शाखे काटे, जो जड़ है अभी भी बिल्डिंगों में वो पायबंद है और नीचे तक पानी आ रहा है। ये हमारी हालत है। हमको 36 साल से हम दरबदर हैं और ये भी पता नहीं हमारा भविष्य क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है, वो भी पता नहीं। हमारे बच्चों को यहाँ पर, मैं मानता हूँ गवर्नमेंट पैकेज के मुताबिक वो गए कश्मीर में, किसी के बच्चे मतलब वहां पर लगे, सरकारी मुलाजमत लगे, मगर वहां से भी वो अभी वो देखो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से सारे बच्चे इधर, वहां पर अभी हालात ठीक नहीं। और ये भी हमको पता नहीं। हमने यहाँ बिल्डिंगों की हालत आपने देखी, एक कमरे में 2-2 घर रहते हैं। यहाँ पर मतलब अभी भी नॉन कैंपस में भी होंगे जो TRI के मकानों में रहते हैं, वो भी हमारे भाई हैं। और हमारी हालत आप देख सकते हैं। इन माता जी ने अभी आपको बताया, अगर आप इसकी कमरे में जाएंगे, इसको बेचारी को बोलना नहीं आया, आप खुद देखेंगे, कैमरा लगाइए, हर एक कमरे में पानी कितना आता है अंदर। अब नाम के आज ठेकेदार भाई ये आपके बाथरूम ठीक करेंगे, वो करेंगे, वो भी हमको डरा रहे हैं। मैं सीधे बोलता हूँ, डरा रहे हैं, क्योंकि वो तो काम तो करते नहीं। किसी का बाथरूम खोला,
4 दिन 5 दिन हफ्ता एक लगता है या 15 दिन भी लग जाते हैं, वो भी कहीं काम का नहीं। ये मैं बताता हूँ। मैं आपके माध्यम से मेहरबानी करके ये गवर्नमेंट जो इनके कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको बताइए, मतलब हमारी हालत हमने कौन से पाप किए हैं? क्या हमको यही पाप है? हम हिंदू है, कश्मीरी माइग्रेंट है, ये हमारा पाप है? क्या ये पाप है हमारा? हम अमन पसंद है, हमने कभी लाठी नहीं उठाई, हमने कभी तलवार नहीं उठाई। हमसे जो हम भारत माता की जय करने वाले हैं, हमने कोई विद्रोह नहीं किया है। यही हमारा एक पाप है। तो ये जो विस्थापित समाज, अब 36 साल हो गए, आपसे वादे तो बहुत किए गए थे कि आपको वापसी करेंगे, आपकी रिहेबिलिटेशन करेंगे, आपके कैंपों में हालात को सुधारेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो कुछ लगता नहीं कुछ भी। सर जी, आप भी यहाँ पर ये 36 साल, अगर ऐसा होता तो हमारी हालत आज ये नहीं होती। हमारी दुर्दशा जो आजकल हमको है यहाँ पर वो नहीं होती। बहन पहले ही हमको अर्ज किया, मैंने आपको बताया, हमको पता नहीं हमारा घर कहाँ है, हमारा भविष्य क्या है, वो हमको पता नहीं है। क्या ये बिल्डिंग पक्की है, हम क्या यहाँ पर रह रहे हैं? मुझे बताइए, मैंने शादी की, मेरे बच्चे हो, ये वो कहाँ पर रहेंगे? कमरा एक, ये सिंगल जिसको कहेंगे ना, एक मतलब 1 रूम क्या है ये। इसलिए ये हमारा भविष्य नहीं है। कोई वादे तो बहुत करते हैं मगर हुआ नहीं, कोई कमीशन नहीं बैठाया आज तक। हमारे साथ क्यों विश्वासघात हो गया? हमारा उधर का भी मतलब हो गया, इधर का भी गया। न हम घर के हैं न हम गांठ के हैं। यहाँ पर मामूली से एक बात है, मैं आपको बताता हूँ। रिलीफ भी बढ़ाया नहीं इन्होंने। रिलीफ कहाँ बढ़ाया? रिलीफ की बात ही चलो छोड़ो, रिलीफ को मैं आग लगा दो, मगर हमको बसाना कहीं। मैं वो भी नहीं कहता हमको बसा, हमको हिंदुस्तान के, मैंने कहता हूँ ये मेरी पर्सनल है, या लोगों से भी पूछे, हमको हिंदुस्तान के किसी भी कोने में परमानेंट बसाओ। हम राजकुमारी से लेके कन्याकुमारी तक कहीं भी हमको बसाओ, मगर हमको बतलाओ ना हमारा भविष्य क्या, हमारा पाप क्या है, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है। हमने अपनी जिंदगी, जब मैं आया यहाँ पर मेरी एज 26 साल थी, आज 36 साल मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आज आंखों को भी नहीं दिखता है। तो पाप क्या है? मैंने कौन सा पाप किया है? गुनाह कौन सा किया है? ये मुझे बताइए, गुनाह कौन सा किया है? बस इतना मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ। यहाँ पर गवर्नमेंट लेते हैं, मतलब ये वोट डालो, ये करो, वोट करो, हमसे उससे मतलब मसला कहें, हमारा मसला है कि हमको बसाओ कहीं ना कहीं, परमानेंट रिहेबिलिटेट करो हमको कहीं ना कहीं। जो हमसे मतलब एक इंसान को चाहिए जरूरियाती जिंदगी, वो हमको दे दो। 13,000 हमका 4 बंदों का रिलीफ है, 250 रुपये। क्या उससे कोई एक दवाई की मामूली किसी को थायराइड होता है, वो दवाई कितनी की आती है? बूढ़े को क्या हो जाता है आजकल? किसी यहाँ पर कहीं भी पूछो, सबको थायराइड है, शुगर है, यूरिक एसिड है, कोई ना कोई बीमारी हर एक। यहाँ पर पानी देखो, पिछले बोला कि मतलब पानी भी खराब है। समीर, हम ये लगातार समस्याएं सुन रहे हैं, लेकिन ये सालों साल का दर्द है जो रह रहकर छलक पड़ता है, खासकर उस दिन जिस दिन ये मास एक्सोडस हुआ था। अगर और भी लोग वहां पर मौजूद हैं, आप उनसे भी बात करिए। ये घर जिनके आप रंग रोगन की बात कर रहे हैं, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वहां तो रिपेयर ही नहीं हुआ है, रंग रोगन तो बहुत दूर की बात है। अगर घरों को भी दिखा पाए और लोगों से भी बात कर पाए तो इनका दर्द संभवतः सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचे। जी बिल्कुल, आप मेरे कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ और लोगों से भी हम अभी बात करेंगे। तब तक विजुअल्स आप देखते रहिए। विजुअल्स बहुत ही जो है एक तरह से हम कहेंगे पेनफुल विजुअल्स है। हालात खराब है इन बिल्डिंग्स की, और सफाई की भी कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ बदबू आ रही है, मैं तो मुझे खुद यहाँ पे घुटन सी महसूस हो रही है इस टाइम, क्योंकि यहाँ पे इतनी बदबू है इन नालियों में, इतना ज्यादा। ना तो सफाई का कोई यहाँ पे इंतजाम है, ना तो यहाँ बिजली का कोई अच्छा इंतजाम रहता है। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे पानी जो था, पानी के खराब सप्लाई की वजह से यहाँ पे कई लोग जो है वो कई प्रॉब्लम उसमें फंस गए थे, और फिर गवर्नमेंट से गुहार लगानी पड़ी इनको। इस वक्त यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ कहीं प्रशासन है ही नहीं कहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट के वादे तो बहुत है, लेकिन वो वादे जो है वो वफा ही नहीं हो रहे, और यहाँ पे जो लोग हैं वो इस वक्त दर दर की ठोकरें जो है वो खाने पे मजबूर हो गए हैं। इनसे कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? विनोद भाट। विनोद जी, कितनी मुश्किलें हैं यहाँ पे? यहाँ तो मुश्किल पहले से ही, जब से ये बना ये हमारे लिए मुसीबत बना ये जगती। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। आप देखिए यहाँ लोहा निकला, ये बिल्डिंग देखिए, आप यहाँ कैमरा घुमाए, यहाँ ये देखिए,
बिल्डिंग की क्या हालत हुई है। रोज बोलते जो भी गवर्नमेंट आती है बोलते ये करेंगे वो करेंगे, मगर असली जो ग्राउंड पर काम कुछ नहीं होता है। सिर्फ जो होता है कुछ सिफारिशमंदों को होता है, बाकी किसी को कुछ काम नहीं होता है। यहाँ सीवर देखिए, ये 1 साल से, आप 1 मिनट की यहाँ कैमरामैन आप दिखाइए, यहाँ 1 साल से बोल रहे हैं, यहाँ कमिश्नर को सबको बोलते हैं इनकी हालत। ये देखो जो अंदर का लैट्रिन का जो पानी निकलता सारा, ये देखो, देखिए आप कैमरा से 1 मिनट, यहाँ यही हालत है। यहाँ जब बूझ में हम थक गए, अब निराश है हम, अब यहाँ कुछ नहीं होता अब। कितनी मुश्किलें आ रही है आपको? मुश्किलें। इससे अच्छा अगर कश्मीरी लेंगे वो सबसे अच्छा है। इन्होंने सीवरेज की बात की और मेरे कैमरामैन भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो मैंने पहले भी हम एक बार दिखा चुके हैं, लेकिन दोबारा आपको दिखें कि कितना मुश्किलें यहाँ पे हो रही। यहाँ पे जो कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे। जी, क्या था ये सीवरेज का पानी कभी वो यहाँ पहले वो नया बना, पहले ड्रेनेज का पानी, फिर यहाँ नया प्रोजेक्ट खुल गया। उस नए प्रोजेक्ट ने सिर्फ पैसे खाए, बाकी हमारा कोई फायदा नहीं आया। ये देखिए, ये 1 साल से हो रहा है। किसके पास जाए हम? कमिश्नर पास जाए या अब जाना है सेंटर में। ये देखिए ये हालत, आज तो सर्दी है, यहाँ तो बैठ नहीं हम सकते, यहाँ बदबू भी बहुत आ रही है। बदबू बहुत, अंदर बैठ नहीं सकते। यहाँ इनकी माँ वो बीमार है, विजय रोज भी बीमार है, खिड़की नहीं खोल सकते। अब किसको बोले कि ये हालत, आप खुद समझो यहाँ जागती में कौन से हालत। ये टाउनशिप है हमारा, मतलब 1 साल से बिल्कुल बीच में आते हैं, गाड़ी उठा के ले जाते, फिर दूसरे दिन वैसे हो जाता है। वो जो यहाँ कहीं ब्लॉक है परमानेंट, वो कर नहीं रहे हैं वो इलाका। कह रहे थे 1 साल से दरवाजा खिड़की तक नहीं, 8-9 महीने से हो गया। हमें किचन की खिड़की पूरे शीशा बंद रखते हैं, क्योंकि मुश्क से बैठा नहीं जाता है अंदर। स्मेल बहुत आ रही है। हाँ बहुत। इस टाइम आपके सामने इतना आ रहा है, तो गर्मी में क्या हाल होगी। समीर, ये हालत तो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये एक कैंप की तस्वीर है, क्या इस तरह के और भी कैंप हैं? इन लोगों से बातचीत कीजिए कि इनके जो रिश्तेदार हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, उनके क्या हाल हैं, वो कहाँ रह रहे हैं, और एमिनिटीज के नाम पे, सरकार से मदद के नाम पे इन्हें क्या कुछ मिल रहा है, क्या इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं? जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आप यहाँ जगती में रहते हैं, यहाँ 4200 के मुट्ठी में भी रहते हैं, पुरखू में भी रहते हैं, इसी के साथ साथ यहाँ TRT नगरोटा में भी रहते हैं। तो जो आपके रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं, क्या यही हालत वहाँ पे भी है? मैं तो अपनी जगह यहाँ रहता हूँ, यहाँ ही रहता हूँ मैं। 16 साल हो गए, 16 साल से रहे। मैं यहाँ की बात करूँ, लगभग सबों की हालत यही है। ये देखिए टाउनशिप बना नया, यहाँ आपने भी सुना होगा, टीवी चैनल में इतना खर्च किया, इतना कुछ हो गया। ये है ये टाउनशिप की शक्ल। सीवरेज का इतना पानी, इतना कुछ, सड़कें देखो, सड़कें भी वही हाल है। यहाँ कुत्ते और घोड़े होते हैं रात को यही घूमते घूमते, बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो गए यहाँ, और कोई सुनता नहीं है। हाँ दिखाते ये किया गया, मगर होता है ग्राउंड पे कुछ। अच्छा, मैं सुनना चाहता हूँ, 36 साल हो गए हैं, आज एक्सोडस है, 36 सालों का जो दर्द है कश्मीर जाने का, कश्मीर जाने के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ पहल नहीं की। अगर कर लिए, 36 साल हो गए, ये कौन सी बात है? सिर्फ कश्मीरी को बनाया, या बोलते दूध की कश्मीरी बोलते, वो खाते नाम पर लाते हैं, खाते हैं खुद। ये पता नहीं वो पैसा कहाँ जाता है। अगर पैसा आया, इतने करोड़ों रुपया आया, वो जाता कहाँ, किस चीज को लगता है? ये बिल्डिंग की हालत देखो। किसी से भी अगर 1% वोट आया पॉजिटिव, फिर हम करेंगे। हाँ, ये गिने चुने लोग होते हैं, उनको बोलते हैं हाँ ठीक हुआ, बस ठीक हुआ, बाकी सुनते नहीं। इसमें भी पता नहीं कौन सा कटचाट होगा, क्या दिखाएंगे। आप क्या चाहते हो? कश्मीर वापसी के लिए पहल होनी चाहिए। कश्मीर वापसी ये तो हमारी होगा नहीं, न सेंटर चाहता है न स्टेट चाहता है, ये क्लियर कट है। अगर न टाउनशिप चाहे, अगर यहाँ ही हमें बस्ती देंगे, 5-5 मरले लेंगे, हम खुद बनाएंगे, बैठेंगे चुप करके। तो आप जो करते वहाँ काम क्या करते थे? वहाँ तो हम अब उस टाइम तो वहाँ हम पढ़ाई करते थे। अब तो फिर यहाँ अब चाहते हैं कश्मीर वापसी के लिए पहल होनी। अब हालत ठीक होए तो ऐसे तो वहाँ रहने भी नहीं देंगे वो लोग। वहाँ एक बार ये जो हिंदू लोग वहाँ से चले गए हैं, तो मुझे नहीं लगता वो दोबारा आने देंगे, जाने देंगे उनको। जब 36 साल नहीं हुए। अब देखिए, थोड़ा बहुत यहाँ से व्यू दिखाना चाहेंगे मेरे कैमरामैन। तो देखिए आप यहाँ पे जो लोग हैं। समीर, ये जो आखिरी बात आपसे शख्स ने कही कि एक बार वहां से लोग चले गए हैं तो वहां पर लोग रहने नहीं देंगे, किसकी ओर इशारा कर रहे थे और किस तरह की समस्याएं ये आशंकित हैं, किस तरह की समस्याएं इनके लिए पैदा की जा सकती हैं?
देखिए, जाहिर तौर पर अगर हम पीएम पैकेज में जो एम्प्लॉयज वहां कश्मीर में काम करने वाले थे, जब आपको याद होगा, उनको भी टारगेट किलिंग्स की गई और कई जो कश्मीरी विस्थापित माइग्रेंट, जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज जो काम करते थे, उनको निशाना बनाया गया। तो इनका ये कहना है कि वहां पे जो सिक्योरिटी के सिनेरियो है वो इतना अच्छा नहीं है। पहलगाम आपने देखा किस तरह से 26 हमारे मासूम टूरिस्टों को निशाना बनाया गया। तो ये कहते हैं कि वहां पे कंडेंसिव एटमॉस्फेयर नहीं है। कंडेंसिव एटमॉस्फेयर बनाने के लिए सरकार को पहल करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक सरकार कश्मीर में वापसी हमारी करेगी, इनका कहना है कि जब तक कश्मीरी पंडित को वापस कश्मीरी भेजेगी, उससे पहले ही यहाँ पे, अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जहाँ पे जैसे जगती माइग्रेंट टाउनशिप में रहने हैं, पुरकू में रहते हैं, मुट्ठी में रहते हैं, टीआरटी नगरोटा में रहते हैं, तो उनकी हालत ठीक की जाए। उनकी जो उनकी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे उनको रखा गया है, उन बिल्डिंग्स को रिपेयर किया जाए, वहां रंग किया जाए, सफाई का इंतजाम किया है, ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक किया जाए, रिलीफ जो उनको मिलता है मंथली उसको बढ़ाया जाए। ये तमाम बातें हैं, आप अपनी बातें पूरी करते रहिए। समीर, आपके बहुत पीछे एक बहुत वृद्ध बुजुर्ग शख्स आ रहे हैं, अगर वो कुछ अपनी कहानी बयां कर पाए कि उन पर क्या बीती है, अगर आप वो बात करने को तैयार हो तो प्लीज थोड़ा बात करो, इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। ये दिखाने की कोशिश करेंगे। तो क्या सुना Bilal. कुता काल गो ये Lätt kort. Lätt. कुता काल गो Lätt. जागती इसमें कुता काल। Lätt. अच्छा, ये बात करने नहीं पा रहे हैं और दूसरे जो शख्स थे वो भी बात नहीं कर पा रहे। लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, उनकी भी जो पीड़ा है, जो पेन है, वो अपनी जगह वही है जो आम नौजवानों की है। जो पीड़ा ज्यादा है, मैं आपको क्यों बताऊं, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में ज्यादा वक्त गुजारा है। उनको पता है वहां पे कश्मीर में जो उनका वतन था, उन्होंने अपनी वहां पे मकान बनाए थे, उन्होंने अपनी जायदाद को बनाया था। लेकिन अब वो यहाँ पे रहने वाले जो यंगस्टर्स हैं, उनको इतनी ज्यादा फीलिंग कश्मीर की है नहीं। लेकिन जो सदियों से वहां रहते थे, जिन्होंने तकरीबन 30 साल 50 साल, ठीक कह रहे हैं आप, जिन्होंने अपना बचपन बिताया है, बड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई की है, अपनी जिंदगी और जिंदगी की समझ को समझा है, अगर उन्हें अचानक अपने घर से निकाल दिया जाए, अपने वतन से, अपनी जमीन से निकाल दिया जाए, बेदखल कर दिया जाए और खुले आसमान में जीने के लिए छोड़ दिया जाए, तो दर्द समझा जा सकता है। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बना